हेलो मेरे फ्रेंड्स, सोनी ट्रेडिंग स्पेशल पर स्वागत आपका। अभी जो हम लोग देखेंगे जो नए युग है, जैसे जैसे समय बदलता है उसके अकॉर्डिंग आदमी को खुद को में जो है चेंजिंग आना जरूरी होता है। समय के हिसाब से जो अपने आप को चेंज कर दिया वो सही है, अदरवाइज समय उसको चेंज कर देता है। तो जो नए दौर है, जैसे एआई का युग आ रहा है, तो किसी नए चीज को सीखने में जो अधिक एज वाले व्यक्ति को जो प्रॉब्लम आता है, नए बच्चे को जो चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि वो नई जनरेशन का है। पुराने जनरेशन वाले व्यक्ति अगर अपने आप में बदलाव करने लगते हैं तो फिर उससे बेटर कोई नहीं होता है। एक्चुअली होता है कि जब आप चेंज कर रहे हैं समय के हिसाब से, तो समय आपका कदर करेगा, अदरवाइज आपको बाहर कर देगा। तो अभी जो है ना, ट्रेडिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसकी जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। रियल में वो है क्या और उससे फायदा क्या होता है। लगभग जो है, अगर देखा जाए तो 99% ऐसे व्यक्ति है जो ट्रेडिंग के बारे में उसको पता नहीं होता है। ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग एक तरह से जो है वो बिजनेस है, बिजनेस के रूप में देखते हैं, लेकिन 99% व्यक्ति को ऐसे माइंड बैठा दिया गया है वो ये गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मीन्स हो गया कि वो जुआ, जो देहात में बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में वो है ऐसा है नहीं। क्योंकि किसी भी चीज को जो हम सीखने चलते हैं और या किसी भी चीज को हम हासिल करना चाहते हैं, तो हासिल करने से पहले का जो दौर होता है वो बहुत लंबा होता है। क्योंकि होता है कि आप फर्स्ट क्लास से सेकंड में गए, सेकंड से थर्ड में गए, तो एक जर्नी होता है और एक पोजीशन होता है जहाँ तक जाकर के ग्रेजुएशन फाइनल के उसके बाद किसी जॉब की तैयारी करते हैं। तो इतने लंबा सफर करने के बाद तब जाकर के किसी एक स्पेशल नॉलेज गेन आदमी करता है और किसी एक सक्सेस सेक्टर में वो जाता है। एकाएक कोई चाहेगा कि डायरेक्ट हम फर्स्ट से जो है ग्रेजुएशन में चला जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती है ट्रेडिंग में? वही होता है कि बिना सीखे हुए, बिना समझे हुए डायरेक्ट हम उसमें कूद जाते हैं और समझते हैं कि वो तो फिर हम अभी जो है 10,000 लगाते हैं और 1 लाख रुपए हासिल कर लेते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो है 99% ऐसे व्यक्ति है जो मनी लूज करते हैं, मतलब लॉस करते हैं। लॉस करने का यही कारण होता है, वो समय देना नहीं चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते हैं कि एक्चुअली में वो है क्या, और उसमें कितना समय देने के बाद हम सीखेंगे और एक अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडर की एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर पैर जमा लिया जाए, उसके साइकोलॉजी को समझ लिया जाए, तो फिर उससे उससे अच्छा फ्यूचर में जो है आने वाले समय में उसका वर्चस्व सबसे अधिक होगा, और जो इस पर पकड़ बनाए हुए रहेगा उसी का भविष्य जो है उज्जवल होगा, जहाँ तक मेरा समझ है। तो हमने कुछ पार्ट लिया है जो ट्रेडिंग के बारे में, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग एक जो है ना, ट्रेडिंग अगर देखा जाए तो जैसे हर एक कंट्री का अपना एक करेंसी होता है जिसमें ट्रेड होता है। ट्रेड मीन्स हो गया कि उसके जो वैल्यू होता है, मनी का जो वैल्यू होता है उतार चढ़ाव होते रहता है। तो उसका अपना एक होता है, एक वर्ल्ड लेवल का करेंसी होता है। वर्ल्ड लेवल का करेंसी मीन्स सभी वर्ल्ड के व्यक्ति उसमें ट्रेड करते हैं। और एक करेंसी वो होता है जो अपने देश के अंदर में ये करेंसी में जो ट्रेड होता है। एक दूसरा होता है फॉरेक्स होता है, जिसमें गवर्नमेंट का या किसी का कोई रेगुलेट नहीं होता है, और वो जो है ना इलीगल रूप में आता है, जैसे होता है उसमें टैक्स चोरी के रूप में माना जाता है उसको, जैसे फॉरेस्ट ट्रेड। फॉरेस्ट हो गया, इंडिया में भी खास करके वो बैन है। उसमें ये पता नहीं चलता है क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट वो लेता नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड वो डॉक्यूमेंट कुछ लेता नहीं है, जिसके कारण वो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं कर पाता है कि पैसे आ जा कहाँ से रहा है, रेगुलेट नहीं कर पाता है, तो ये लीगल उसको कर दिया गया। जैसे इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में जो है, इंडिया का जो मार्केट है उस मार्केट का एक रेगुलेट होता है, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करने वाला, उसको कंट्रोल करने का एक संस्था है जो सेबी जिसको बोलते हैं। सेबी उसको कंट्रोल करता है। उसके साथ बहुत सारे ब्रोकर आ जाते हैं जो उसमें ट्रेड करने के लिए सेबी से रजिस्टर करा करके और पब्लिक के बीच में लाते हैं, ताकि पब्लिक आदमी उसमें पैसे डालता है और उसके माध्यम से वो ट्रेड करता है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो सेबी उसकी जिम्मेदार होता है।
आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, वर्ल्ड लेवल में भी चल रहा है क्रिप्टो करेंसी। अब इसमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखा जाए, क्रिप्टो करेंसी 2009 में आया मार्केट में, और संतोषी का करके जो व्यक्ति थे जिन्होंने यह करेंसी का एक चेन बनाया था, करेंसी उन्होंने बनाया था, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर बहुत सारे जो है करप्शन को देखते हुए उन्हें एक डिजिटल करेंसी बना दिया। डिजिटल करेंसी कहने का मतलब है कि वो जो है ना, करप्शन होने की संभावना नहीं होगा, सभी चीजें ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन हर व्यक्ति उस चीज को देख सकता है, उसको कोई छुपा नहीं सकता है। तो उस टाइप के उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बनाया। क्रिप्टो में से होता है सिक्योर करेंसी, जो किसके पास कितना करेंसी है और वह कहाँ रखे हुए हैं, वो सारा कोई भी व्यक्ति उसको ऑनलाइन चेक कर सकता है, देख सकता है, लेकिन उसको कोई चुरा नहीं सकता है, क्योंकि वह जो है ना ब्लॉक चेन पर काम करता है। सब एक दूसरे से लिंक होता है, सब एक दूसरे को पता होता है कौन पैसे करेंसी कहाँ से कहाँ जा रहा है। वो डिजिटल ही रहेगा, वो कैश के रूप में नहीं आएगा, डिजिटल ही वो ट्रांसफर ऑनलाइन होगा। तो सारा चीज ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में होता है कि ए टू जेड हम उसको जो है ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ वो मनी जा रहा है। उसके बाद आ जाता है करेंसी क्रिप्टो ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पूरे जो है ना क्रिप्टो को एक ब्लॉकचेन के रूप में बनाया गया, एक ब्लॉकचेन में जोड़ दिया गया, सबको एक दूसरे से जोड़ कर रखा गया है। कोई लिंक एक दूसरे से हटा हुआ नहीं है, सब एक दूसरे के बारे में पता है। ये पैसे अगर कोई है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, कितना है, कितना वो मतलब जो ब्रोकर वगैरह ए टू जेड का कैलकुलेशन है। जैसे इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए तो कैश के रूप में आता है, कोई कैश निकाला, वो कैश को जो है रख दिया, कहीं मार्केट में खर्च नहीं कर रहा, तो ब्लैक मनी के रूप में आ गया। बहुत सारे कैश आते हैं, जमा करके रख देता है, गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता वो कैश है कहाँ। फिर उसको जो है ना पकड़ने में और उसको पता करने में बहुत सारी या तरह से कहा जाए पापड़ बेलना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो इस तरह की घटनाएं इसमें नहीं है, वर्ल्ड लेवल पर है, और इसका कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब कोई रेगुलेट करने वाला संस्था नहीं है। ये ब्लॉकचेन के रूप में काम करता है, वो कभी खत्म होने वाला चीज नहीं है, डिजिटल के रूप में है। जो जितना इन्वेस्ट करेगा मार्केट का उछाल उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे अधिक जो है ना इसमें ट्रेड करने का जो वॉल्यूम देखा जाता है वो क्रिप्टो में देखा जाता है। एक महीने के अंदर बॉटम से टॉप जाएगा, टॉप से बॉटम आता है। तो इसमें जो है व्यक्ति खास करके जो आता है और सोचता है कि जल्दी हम आए और इसमें करोड़पति बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली होता है कि अगर एक बार कुछ पैसे मिल भी जाता है तो अगले बार उसको सूद ब्याज के साथ जोड़ करके मार्केट ले लेता है, क्योंकि मार्केट को एक बार करेक्शन भी नहीं आना होता है। और इसको इस मार्केट को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, और क्योंकि इसमें जो है ना इसको समझने के लिए इमोशन हुआ, लालच हो गया, बहुत सारी चीजें पर जो कंट्रोल करना होता है, और मार्केट के मूवमेंट पर, न्यूज पर भी उसको जो है ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण तब जाकर के आप इसमें थोड़ी बहुत पैसे बनाया जा सकता है। तो जो बनाते हैं वो भी स्वेप आउट हो जाता है, एक्चुअली मार्केट ले लेता है। तो यह हो गया क्रिप्टो। उसके बाद क्रिप्टो में सबसे बड़ी कॉइन जो है बिटकॉइन। उसके बाद जो बहुत सारे बात जो है 2009 के बाद से जो है बिटकॉइन 2009 में है, उसके बाद से जो अभी तक 1900 कॉइन बन चुके हैं। फर्स्ट में बिटकॉइन है, सेकंड में देखा जाए तो इथेरियम आ जाता है, सेकंड लार्जेस्ट कॉइन। अभी बिटकॉइन का जो वैल्यू है 1,15,20 के आसपास में चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अभी 2019 में या बॉटम में था, नीचे 2,000-3,000 के आसपास में था, जो अभी 1 लाख डॉलर के 1 लाख प्लस 1,20,000 डॉलर के आसपास जा चुका है, यानी करोड़ों में उसका अभी उसका वैल्यू हो चुका है। तो इतनी सारी उछाल जो है इसमें देखने को मिलता है। तो इस सब चीज़ों को समझना और इसमें इन्वेस्ट करना सबसे बेटर होता है, लेकिन इसको मार्केट को समझने के लिए आपको समय देना होता है, एक लंबे समय लगेगा। और ये चीज़ें ऐसा है कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता। रियलिटी यही है कि मार्केटिंग या ट्रेडिंग एक ऐसा सेक्टर है, अगर कोई बोलेगा नहीं भाई हमको इतने पैसे दो हम उसको सिखा देंगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक पर्सनल माइंड गेम है, खुद का इमोशनल कंट्रोल होनी चाहिए, खुद पर लालच पर कंट्रोल होनी चाहिए,
और साथ साथ जो है ना उसको खुद का एक सेटअप होना चाहिए। इसमें कोई किसी के दूसरे के सेटअप को लेकर के नहीं चल सकता है और दूसरे के इमोशन से वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। खुद को ये बिल्ड करना होता है। जब हम खुद को बिल्ड कर लेते हैं, इस सब पर कंट्रोल कर लेते हैं, तब जा करके एक 100% तो नहीं कहा जा सकता है कि ट्रेडिंग में जो 100% कोई सक्सेस है। हाँ, थोड़ी बहुत जो है कि मार्केट का समझ हो जाता है, उससे कुछ पैसे बनाया जा सकता है, कंटिन्यूटी के रूप में बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें कंट्रोल करना होता है। ठीक है, बाकी आगे हो जाता है जो इलीगल रूप में फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग वैसा ट्रेडिंग है जिसमें जो है रेगुलेट किसी का तो है नहीं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने इसको इलीगल कर रखा है। बहुत सारे गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट खास करके इलीगल है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें कोई कंट्रोल है नहीं। खास करके हाल फिलहाल जो है ना क्रिप्टो को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशन बनाया और उन्होंने परमिशन दी क्रिप्टो में इन्वेस्ट वगैरह करने के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको जो है इलीगल घोषित कर रखा था। हाल फिलहाल 2022-20 के बाद से जो है ना उन्होंने थोड़ी बहुत इसमें यूज किया अपने रूल में, और उन्होंने FIO से रजिस्टर्ड कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किया। वो प्लेटफॉर्म जैसे होगा डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज, CoinDCX, CoinDCX, ये सब जो है ना कुछ बाइनेंस भी आ गया, बाइनेंस, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो FIO से रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दिया कि आप इसमें ट्रेड करवाइए, और कुछ डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं जिसमें जो है गवर्नमेंट ने स्पेशल जो टैक्स लगा रखा है 30% का टैक्स। लेकिन 30% का जो टैक्स है उसमें जिसमें TDS करता हूँ, TDS उसमें करता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे वो स्पॉट में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए। और लेकिन डेल्टा एक्सचेंज जो है उसमें 30% का टैक्स नहीं है। इसलिए 30% का टैक्स नहीं है क्योंकि ये डेरिवेटिव है, इंडियन करेंसी में इसमें ट्रेड होता है, करेंसी में ट्रेड हो रहा है, हम क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अभी भी गवर्नमेंट ने डायरेक्ट क्रिप्टो को लेकर के कोई रेगुलेट तैयार नहीं किया है। उन्होंने, गवर्नमेंट ने बताया है कि आप इंडियन गवर्नमेंट में उसको ट्रेड करवाइए, क्रिप्टो का लेन देन अभी डायरेक्ट नहीं होगा। अगर डायरेक्ट क्रिप्टो का लेन देन करते हैं तो उसको 30% का टैक्स लग जाता है। अगर 1 रुपये भी आप सपोज 100 रुपये का आपने प्रॉफिट लिया तो 30% गवर्नमेंट ले लेगी, क्रिप्टो में अगर लेन देन करते हैं तो, वो ट्रेड क्रिप्टो में डायरेक्ट करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, बाइनेंस को छोड़ दिया जाए, बाइनेंस में क्रिप्टो में होता है, इंडियन करेंसी में तो हो रहा है इसमें, लेकिन दो चीजें हैं जो प्रॉपर, और भी कुछ प्लेटफॉर्म अभी आ रहे हैं नए नए, डेल्टा एक्सचेंज और CoinDCX, ये जो ट्रेडिंग है इसका फ्यूचर और ऑप्शन में जो ट्रेडिंग है वो इंडियन करेंसी में हो रहा है। और इंडियन करेंसी क्या है, वो डेरिवेटिव है, और डेरिवेटिव में जो है 30% का टैक्स नहीं लगेगा। उसका टैक्स का जो स्लैब आ जाएगा, जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट जो सेबी का रूल है, गवर्नमेंट ने जो टैक्स जनरल जो लागू किया है 12 लाख तक का टैक्स फ्री है, उसके नीचे तक का इनकम उस स्लैब में आएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसको जो है ना स्टार्ट किया गया। तो हम धीरे धीरे जो ट्रेडिंग को लेकर के जो बेसिक नॉलेज होगा वो बताएंगे, साथ साथ साइकोलॉजी को बिल्ड करने का तरीका बताएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें साइकोलॉजी बिल्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आदमी जो है सबसे ज़्यादा गलती क्या करता है, इमोशनल होकर गलती करता है। इमोशनल होकर के पता नहीं चलता है कि उसको क्या कर रहा है। वो सारा चीज़ें इसमें माइंड का गेम होता है, और इमोशनल साथ साथ उसका अपना कोई सेटअप होता है। उस सेटअप को, जिस सेटअप को वो अपने सेटअप का वेट करेगा, उस सेटअप के अकॉर्डिंग वो कैपिटल का कितने % लगाना है, और कैसे उसको प्रॉफिट को बुक करना है, इस पर चर्चा करेंगे। बाकी सारा चीज़ें साइकोलॉजी खुद को, आदमी को बिल्ड करना पड़ेगा, दूसरा कोई इसको बिल्ड नहीं करा सकता है। तो फिलहाल तो हमने इंट्रोडक्शन के लिए आज हमने ये क्लास रखा है, ये जो है क्लास बाद बाद बाकी इसके बाद जो है
धीरे धीरे हम इस पर विशेष को शुरू करेंगे जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और ट्रेडिंग के बहुत सारे डिपली जा करके उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक्स। आप लोग लगे रहिए, क्योंकि समय के हिसाब से चेंज करना जरूरी है। जो समय अभी जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हर चीज़ की जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, थैंक्स।